धन्यवाद साथियों। मैं देवेंद्र MBBS डिफेंस क्लासेज इगलास अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारा चैनल अल्टीमेट अग्निवीर चैनल पर हमारी क्लासें हैं। सेंटर का नाम MBBS डिफेंस क्लासेज के नाम से है। हमारे यहाँ बच्चों की तैयारी कराई जाती है और तैयारी नहीं कराई जाती, सलेक्शन आपका चयन है तो हमारी फ़ीस है, चयन नहीं तो फीस नहीं। क्लियर बात है। अगर आपका चयन नहीं हुआ तो आपकी एजुकेशन फ़ीस, आपकी ट्यूशन फ़ीस, आपका शिक्षण शुल्क आपको वापस दे दिया जाता है। इस तरह से शायद ही कहीं किसी सेंटर पर तैयारी कराई जाती हो। आपके चयन का, आपकी तैयारी का आपका जिम्मा है। हम केवल सिलेबस पूरा नहीं कराते बल्कि पूर्ण तैयारी कराते हैं और तैयारी नहीं चयन कराते हैं, सलेक्शन कराते हैं। अगर सलेक्शन नहीं तो आपकी कोई फ़ीस नहीं, ट्यूशन फ़ीस, कोचिंग फ़ीस वापस की जाती है एट इट इज। तो यो MBBS डिफेंस क्लासेज में पहले मैं आपको 1 से 30 तक के वर्गों के वर्गमूल ज्ञात करना, उसके याद होने चाहिए ये। ऐसे ही घन 130 तक के घन अगर याद हैं तो 1 से 30 तक के संख्याओं के घनमूल निकालना जान सकते हो, 1 से 30 तक। इसी क्रम में अगर आपने 1 से 30 तक वर्ग याद कर लिए हैं तो आपकी कैलकुलेशन क्षमता, आपके टेस्ट देने में तत्परता, क्वेश्चन हल करने में स्पीड बढ़ जाएगी। उसी क्रम में अगर आपने 1 से 30 तक वर्ग पहले घनमूल याद करने हैं, 1 का 1, 2 का 8, 3 का घनमूल 27, 4 का घन 64, 6 का घन 216, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859, 21 का 9261, 22 का 10648, 25 का 15625, 26 का 17576, 27 का 19683, इसी क्रम में 29 का 24389, 30 का 27000। इस तरह 1 से 30 तक की संख्याओं के घन आपको ज़बानी याद होने चाहिए, मौखिक याद होने चाहिए। अगर आपने 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग, 1 से 30 तक की संख्याओं के घन याद कर लिए हैं तो उन संख्याओं के घनमूल सीधे हो जाते हैं। जिस संख्या का जितना घन है उसका वही घनमूल होता है। तो मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि आप 1 से 30 तक पहले घन और वर्ग मौखिक याद कर लें। उसके बाद आगे का मैं आपको उसी क्रम में बताऊंगा, स्पीड से भी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों से कहें कि साथी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे सब्सक्राइब करने से कोई हानि नहीं होती, लेकिन उन बच्चों को लाभ होगा जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या जो चयन चाहते हैं। हम तैयारी कराते हैं, चयन है तो फीस है, चयन नहीं तो फीस नहीं। हमारा मूल कार्यालय इगलास अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। इस तरह आपने 1 से 30 तक की संख्याओं के घन के विषय में सुना, उसी तरह से मैं घनमूल की चर्चा कर रहा हूँ कि अगर संख्याएं दी हैं, पद दिए हैं और उनके घनमूल ज्ञात करने हैं तो आपको 1 से 30 तक अगर घन याद हैं, 1 से 30 तक के, तो उन संख्याओं के घनमूल भी वही होते हैं, वही संख्याएं होती हैं। तो उनको इस तरह से, जैसे 1 का घनमूल 1 होगा, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, जैसे 4 का घन 64 है तो 64 का घनमूल 4 है। 5 का घन 1 से 25 है तो 1 से 25 का घन 5 है घनमूल। इसी तरह 6 का घन 2 से 16 है तो 2 से 16 का घनमूल 6 है। उसी तरह से 343 का घनमूल 7,
512 का घनमूल 8, 9 का घन 729 है तो 729 का घनमूल 9 है। इसी तरह 11 का घन 1331 है तो 1331 का घन 11 है। 12 का घन 1728 है तो 1728 का घनमूल 12 होगा। 13 का घन 2197 है तो 2197 का घनमूल 13 होगा। 2744 का घनमूल 14 होगा। 3375 का घनमूल 15 होगा। 4096 का घनमूल 16 होगा। 16 का घन 4096 होता है तो 4096 का घन 16 होगा। इसी क्रम में 17 का घन 49 से 13 होता है तो 4913 का घनमूल 13 होगा। 5832 का घनमूल 18 होगा। 6859 का घनमूल 19 होगा। 8000 का घनमूल 20 होगा। 9261 का घनमूल 21 होगा। 10648 का घनमूल 22 होगा। 12167 का घनमूल 23 होगा। 13824 का घनमूल 24 होगा। इसी तरह 25 का घन 15625 है तो 15625 का घनमूल 25 होगा। 26 का घन क्यूब 17576 है तो 17576 का क्यूब रूट घनमूल 26 होगा। 27 का क्यूब 19683 है तो 19683 का घनमूल 27 होगा। इसी तरह 21952 का घनमूल 28 होगा। 24389 का घनमूल 29 होगा और 27000 का घनमूल 30 होगा। इसी तरह भाइयों 1 से 30 तक के घन और उनका अगर क्रम पलट दोगे तो घनमूल ज्ञात हो जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। वायु में ध्वनि किस तरंगों द्वारा संचारित होती है? सूर्य या अंगीठी से हमारे पास। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए अगर संख्याएं दी हुई हैं तो दीपक, अगर संख्या दी हुई में इकाई के अंक पर इकाई के स्थान पर 1 है तो घनमूल में भी इकाई के स्थान पर 1 आएगा। अगर दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 4 है तो घनमूल ज्ञात समय घनमूल की संख्या में इकाई का अंक भी 4 होगा। अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 5 है तो पवेलत्री घनमूल की संख्या में भी 5 आएगा। मुकेश, अगर दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 6 है तो घनमूल में भी इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। अगर दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 9 है तो घनमूल ज्ञात करते समय घनमूल का इकाई का अंक भी 9 होगा। अगर किसी पद में 3 शून्य दिए हुए, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो घनमूल ज्ञात करते समय घनमूल के इकाई का अंक भी 0 होगा। ये पद 1, 4, 5, 9, 6, 0 इकाई के अंक के स्थान पे हैं तो घनमूल ज्ञात करते समय घनमूल का इकाई का अंक भी 1, 4, 5, 6, 9, 0 ही होगा। एडिटेज उसी तरह रहते हैं। महेश ग्वालियर, इनके अलावा 2, 3, 7, 8 4 अंक ऐसे हैं जिनका चेंज होता है। इकाई का स्थान संख्या में 8 है तो घनमूल में इकाई के स्थान पर 2 आएगा। अगर संख्या में दी गई संख्या का घनमूल जिसका ज्ञात कर रहे हैं वहाँ इकाई का अंक 2 है तो घनमूल में इकाई का अंक 8 आएगा। अगर दी गई संख्या में घनमूल जिसका ज्ञात करना है उसमें इकाई के स्थान पर 3 है तो घनमूल ज्ञात करते समय घनमूल में इकाई के स्थान पर 7 आएगा। इसी प्रकार अगर दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 7 है तो घनमूल में इकाई के स्थान पर 3 आएगा। जैसे उसी क्रम में मैं आपको एक सवाल बताता हूँ। आपको ये करणी 3 लिखने का आशय ही घनमूल है। अगर इस जगह मैं आपको 15625 लिख देता हूँ और इसका घनमूल ज्ञात करना है
तो आप 5 के स्थान पर 5 आएगा, ये बताया है अभी। अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो बेटा घनमूल में इकाई का स्थान भी 5 होगा। घनमूल में 3 पदों में से एक पद बाहर लेते हैं, तो आप 3 पद अलग कर दीजिएगा। शेष जो बचता है इसका क्यू देखते हैं। 2 का क्यू कितना होता है बेटा? 8। और 3 का क्यू कितना होता है? 27। ये 15 इन दोनों के बीच आता है। तो आप पहला वाला पद लेंगे और पहला 2 का क्यू, तो 2 लिख देंगे। 25 का क्यू 15,625 और 15,625 का घनमूल 25 आएगा। इसी तरह आप छोटा सा एक पद लिख रहा हूँ, दूसरा सवाल 1331 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 1 के लिए 1 ही लिखा है कि अगर इकाई के स्थान पर 1 है तो घनमूल का इकाई का अंक भी 1 ही आएगा। 3 पद हटाने के बाद 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू 8 होता है। इनके बीच आता है 1, यहीं आ गया, 1 लिख देंगे। तो 1331 का घनमूल 11 होगा। साथियों, क्वेश्चन संख्या 3 उसी क्रम में मैं आपको घनमूल पूछना चाहता हूँ 35,937 का। देखिएगा 35,937, 35,937 का घनमूल निकालना है। तो 7 के लिए कितना करते हो? 7 के लिए 3 करते हैं। तो 7 के लिए 3 कर दीजिए आपने। अब 3 पद घनमूल वाले कंप्लीट हो गए। 3 पद के बाद 2 पद शेष बचते हैं आपको। 2 पद का आपको क्या करना है कि 3 का क्यू 27 और 4 का क्यू कितना होता है बेटा? 64। नरेश, ग्वालियर नरेश, जबलपुर MP। 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, तो 3 का क्यू, तो 3 हो गया, 33 हो गया। 35,937 का घनमूल 33 होगा। उसी क्रम में बेटा क्वेश्चन संख्या 4 लिखिएगा। 37, 32, 48 का देखिएगा। 3,73,248, 3,73,248 का घनमूल निकालना है। मैंने आपको बताया था 8 के लिए 2। अगर घनमूल में इकाई के स्थान पर 8 है तो घनमूल का जब ज्ञात करोगे तो 2 आएगा। अब 3 पद शेष बचते हैं। 2 से 48 के लिए आपने 2 लिख दिया। अब इसके लिए आपको ज्ञात करना है तो बेटा 7 का क्यू होता है 343 और 8 का क्यू होता है 512। 343, 512, इसके बीच 7 को आप यहाँ लिख दोगे तो 3,73,248 का घनमूल होगा 72। नेक्स्ट, इसी क्रम में आगे सवाल आपको लिखता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इकाई के स्थान पर संख्या में क्या दिया है, उसके लिए क्या आना है। अगर इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9 और 0 आता है और 0 3 होने चाहिए इकाई 2.5 सैकड़ा के स्थान पर, तो घनमूल में भी 1, 4, 5, 6, 9 और 0 ही आएगा। अगर इकाई का अंक 8 आता है तो घनमूल का अंक 2 आएगा। अगर इकाई का अंक 2 आता है तो घनमूल का अंक 8 आएगा। 3 आता है तो 7 और 7 आता है संख्या में तो घनमूल के इकाई का अंक 3 होगा।
इसी क्रम में एक सवाल और लिखता हूँ आपके लिए। 46,656 46,656 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो 6 के लिए क्या लिखा है आपने? 6 के लिए 6 ही आता है। पवेल अत्रे गाजियाबाद 6 के लिए 6, घनमूल में 3 अंक क्लियर कर दोगे। इसके बाद 46, 3 का क्यू कितना होता है? 27, और 4 का क्यू बेटा 64। इन दोनों के मध्य आता है, ऊपर वाला पद लेते हैं तो कितना हो गया? 36 हो गया। 36 का क्यू 46,656 होगा, या 46,656 का घनमूल 36 होगा। साथियों, अगर आपको 2,74,625 अगर मैं यहाँ दशमलव लगा दूँ और इसका घनमूल निकालना है तो 274.625 का घनमूल निकालना है। तो 5 के लिए तो 5 ही होता है, 3 पद कैंसिल हो गए। 5 के लिए 5 करने के बाद 3 पद कैंसिल, उसके बाद 274। 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343। अब 274 इस जगह आ रहा है बीच में, तो ये सही होगा 65। 65 के लिए बेटा दशमलव के 3 स्थान हैं, तो एक स्थान यहाँ लगेगा। 274.625 का घनमूल निकालना है तो दशमलव को भूल जाएं। सबसे पहले ये देखें कि इकाई के स्थान पर क्या है। आपने कहा 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए और 3 पदों को हटा दीजिए। 3 पद हटने के बाद शेष जो पद हैं उनको देखिए, कितना शेष बचा। दशमलव का ध्यान ही नहीं रखना। 274, 274 के लिए 5 का क्यू देखा 125, ये नहीं हुआ। 6 का क्यू देखा 216, फिर 7 का क्यू देखा 343, इससे ऊपर गया, अधिक हो गया, तो 6 का क्यू 216, 6 लिख दीजिए इस स्थान पर। अब दशमलव के स्थान देखिए, दशमलव के 3 स्थान देखिए, वर्गमूल में 2 स्थान और घनमूल में 3 स्थान। तो यहाँ पर आपको 3 स्थानों में से एक स्थान लगाना है। तो आपका 274.625 का घनमूल 6.5 होगा, 6.5। इसी क्रम में एक प्रश्न और आपको बताता हूँ। 0.117649, 0.117649। अब आपका घनमूल कैसे निकलोगे? इकाई का क्या आता है बेटा? 9 के लिए क्या लाते हो? 9 लाते हैं, तो आप सीधा सीधा 9 के लिए 9 लिख दीजिएगा। और घनमूल में 3 पद लेते हो, 3 पद हो गए। विकास मुजफ्फरनगर, 9 के लिए 9 लिख दिया, 3 पद कैंसिल कर दिए। इसके बाद 3 पद शेष हैं 117। कितना लिखोगे 117 के लिए? 4 का क्यू कितना होता है? 4 का क्यू होता है 64 बेटा। 4 के बाद रणधीर, 5 का क्यू कितना होता है बेटा? 125। अब 64 और 125 के बीच ही तो 117 आता है, तो आप कह देंगे कि सर 4 रख दीजिए। अब मैंने पूछा कि क्या दशमलव लगा हुआ है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है? तो आपने कहा सर 3 पदों में 1 पद लेते हैं। इन 3 पदों के लिए 1 पद ये हो गया, आगे वाले 3 पदों के लिए 1 पद ये हो गया। अब दशमलव था, यहाँ 6 स्थान थे, यहाँ 2 स्थान पे आएगा, 3 में से 2। या इसे लिख सकते हैं 0.49। बिहार
रजनीकांत, समझ में आया? ओके। रविंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस तरह से प्रश्न हो, घनमूल 512 बटे घनमूल 0.512। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि 1 से 30 तक के घन और वर्ग याद होने चाहिए। तो ये आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए कि सर ये 8 का होता है। 512 8 का होता है। 3 स्थान हैं तो 3 स्थानों के लिए 0.1 स्थान होना चाहिए। अब नीचे से अगर दशमलव आप हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी और 8 से 80 10 बार आंसर क्या आया? 1। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं बेटा। घनमूल ज्ञात करना है आपको और घनमूल ज्ञात करने के लिए 1728 बटे घनमूल 0.0000064 लिख दिया जाए। अब क्या करेंगे? तो 1728 कितने का क्यों होता है? 1728 जब आपको मैंने कहा आपको याद होना चाहिए 12 का। 64 कितने का होता है बेटा? सर 4 का होता है। दशमलव के स्थान 1 2 3, इन 3 स्थानों के लिए 1 स्थान। उसके बाद ये 3 शून्य का 1 शून्य, 3 पद से 1 पद लेना है। इसके बाद विजय सिंह दशमलव लगा दिया। दशमलव के स्थान कितने हैं? 3। सुमित 12, 2 स्थान शून्य हैं तो 2 शून्य ऊपर बढ़ा दो। 4 से 12 को 3 बार काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ गया 3। इसी क्रम में एक सवाल और लिखता हूं बेटा। x³ भागित x बराबर 343। x³ भागित x बराबर 343। x का x में क्यू 4 घात में भाग दोगे तो x³ बचेगा। x³ बराबर 343। q हटाओगे तो घनमूल लगाओगे। घनमूल 343 और 343 कितने का होता है? 343 7 का होता है। आपको याद होना चाहिए। तो ये 7 आ गया। इसी क्रम में एक सवाल और लिखता हूं। घनमूल 3 सही 3 बटे 8। 3 का 8 में गुणा करोगे 24 और 3 27। तो ये आ जाएगा 27 बटे 3। विवेक भरतपुर राजस्थान क्या आएगा बेटा? 27 का 3 और 8 का हो जाएगा 2। भरतपुर नरेश राजस्थान विवेक 1.5 या 3 बटे 2। बात समझ में आ गई?